हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि लाइफ में दो चीज़ें हैं कि एक तो अ, भौतिकवाद में जाना और एक है कि आप संन्यास की तरफ चले जाएं। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा मार्ग बेहतर है? तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो ये शायद जो गौतम बुद्ध जो थे, जिन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग अपनाया, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो शायद ये बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं इन दोनों का जो सामंजस्य अगर कर लिया जाए, भौतिकवाद और अध्यात्म का दोनों को सामंजस्य को लेके चलें, तो शायद मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है और मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकता है और आनंद लेते हुए पूरा आनंद ले सकता है संसार में। और तो फ्रेंड्स, ये आप समझ रहे हैं कि दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। ना तो भौतिकवाद में पूर्णता है फ्रेंड्स, और अगर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं तो फिर जीवन को जो जीने के लिए जो कार्य करने होते हैं मुख्य रूप से, तो उसको थोड़ा सा अध्यात्म दृष्टिकोण रखना बहुत आवश्यक है। ना कि केवल बाह्य तरीके से संन्यास धारण कर लेना कि आप अपने कपड़े किसी प्रकार के पहने और अंदर से आचरण आपका अगर उस तरह का नहीं है फ्रेंड्स, तो आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। हम किस प्रकार से रह रहे हैं, सादा जीवन उच्च विचार, शायद पुरानी कहावत है और ये बिल्कुल सही भी है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड, हमें ये देखना है कि चीजों को सिंपल है तो सिंपल ही रहने देना है, उनको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने बहुत सारी चीजें दी हैं, प्रकृति इतनी खुली पड़ी है किताब की तरह से। जो जीवन जीवन ही एक अपने आप में एक बहुत रहस्यमय किताब है फ्रेंड्स, जिसको हम हर पल, हर क्षण, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया समझते हैं। और एक अपने आप में इसका भी एक आनंद है। डेली एक नया दिन आपके सामने आता है, आप ईश्वर आपको देते हैं और एक मतलब उस दिन को जो एक रहस्यमय तरीके से वो मतलब जो आपके सामने खुलता है। मतलब हर उस दिन की जो घटनाएं हैं वो अलग अलग तरह से घटती जाती हैं फ्रेंड्स, जिनमें आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब सब कुछ पहले से ही फिक्स है ऐसा लगता है फ्रेंड्स। और कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कार्य बहुत कम प्रयास से हो जाते हैं या बहुत अत्यल्प प्रयास से होते हैं, और कुछ कार्य बहुत प्रयास करने के बाद भी जो है सफलता नहीं मिलती। कहा यह जाता है कि सफलता आपको इसलिए नहीं मिली कि असफलता मतलब आपने जो सफलता का जो प्रयास है वो पूरे मन से नहीं किया फ्रेंड्स। तो शायद इसमें कुछ बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि किसी को कार्य को करने के लिए हमें फ्रेंड्स एक प्रॉपर, सबसे पहले इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी कार्य को करने की इच्छा शक्ति हमारे अंदर है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरी निजी राय है। हालांकि अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से देखें तो सब कुछ करने वाला ईश्वर है और हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं फ्रेंड। लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम मन से कभी दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पर, और सोचते हैं कि सब कुछ भौतिकवाद में ही है। दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हैं, भाई उसने अगर इतना सब कर लिया तो कैसे कर लिया, हम इतना नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है भगवान जो जो जिसके योग्य है उसको भगवान देता है। दूसरी चीज, प्रयास जरूर करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। तो किसी भी चीज के पहले योग्य बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद जो है आप वो वस्तु आपको स्वयं ही मिल जाएगी। हालांकि प्रयास आवश्यक है और हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन आपको जो है सबसे पहले अपने आप को किसी भी चीज के योग्य बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप डिजर्व करते हैं, योग्य बन जाते हैं, तो वो वस्तु आपको स्वयं मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।